जब मैं 7वीं 6वीं 7वीं का श्लोक है मैं पढ़ता था, मुझे पढ़ाया गया था, माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता। जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, जो माँ बाप बच्चों को कुसंग से निकालकर सत्संग से नहीं जोड़ते, जो बच्चों को कामयाब नहीं बनाते, वह माँ बाप ही बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कहां थे आप जब बच्चे बिगड़ रहे थे? संस्कार क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं नजर रखी? क्यों आंखें फूट गई थी? धृतराष्ट्र हो गए थे, गांधारी हो गए थे, क्यों बिगड़ने दिया? क्यों तुम्हारे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं? क्यों तुम्हारे बच्चे जुआ खेल रहे हैं? क्यों तुम्हारे बच्चे शराब पी रहे हैं? क्यों तुम्हारे बच्चे रास्ते के चलती हुई बेटी बहन को छेड़ रहे हैं? क्यों है तुम्हारे बच्चे ऐसे? जिनके हैं मैं उनको कह रहा हूं, आप अपने बच्चों को संस्कार देना, नहीं तो दुर्योधन बनेगा और तुम धृतराष्ट्र गांधारी बनोगी। जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए कि मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। नहीं महाराज, मेरे बच्चे तो गलती करेंगे नहीं। अच्छा है तुम्हारे बच्चे अच्छे हैं, गलती ना करें, फिर भी नजर रखने में बुराई ही क्या है? क्या बुराई है? आजकल तुम्हारे बच्चे इतने एडवांस हैं, कंबल के भीतर मां को लगता बेटा सो गया, वो व्हाट्सएप चलाता कंबल के भीतर। तुम्हें लगता बेटी सो गई, वो फेसबुक में लगी है बातें करने के लिए। तुम्हारे बच्चे तुमसे ज्यादा होशियार हैं साहब, अपने आप को ही होशियार ना समझना। ऐसे माँ बाप को हम गांधारी और धृतराष्ट्र कहते हैं। गांधारी और धृतराष्ट्र, ये महाभारत की कथा हम सभी के जीवन में बहुत बड़ा सबक है। हम सभी के जीवन में सीखने के लिए क्या है हमारे लिए? सबक, शिक्षा। गलती ना हो। जीवन की एक गलती, एक गलत निर्णय सारी जिंदगी रुलाती है। हाँ या ना? आपने जीवन में एक गलत निर्णय ले लिया, सारी जिंदगी रोएंगे आप, और एक सही निर्णय ले लिया, सारी जिंदगी वह निर्णय आपको प्रसन्न रखेगा। निर्णय आपको लेना। महाभारत में कौरवों ने सारे गलत निर्णय लिए। पितामह भीष्म ये भी तो कह सकते थे मैं युद्ध नहीं करूंगा। गुरु द्रोणाचार्य ये भी तो कह सकते थे अर्जुन भी मेरा शिष्य है, तू भी मेरा दुर्योधन शिष्य है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। नहीं, युद्ध किया। कह रहे हैं मैंने रोटियां खाई हैं, नमक खाया है, ऋण चुकाऊंगा। दानवीर कर्ण कहते हैं कि लोग मुझे अपमानित करते थे, मुझे सम्मान दुर्योधन ने दिलाया है। अरे दुर्योधन ने सम्मान दिलाया है तो वो गलत है, तो जिसने सम्मान दिलाया है भले वो गलत है, तुम जान रहे हो तो गलत का साथ दोगे क्या? क्योंकि तुम्हें सम्मान दिलाया, तो तुम सम्मान की भूख में इतने ज्यादा भूखे हो गए कि तुमने एक नारी का अपमान कर डाला। क्या यही सम्मान था? गलत आदमी की संगत ना करना। मेरी मां, दो लोगों के नाम फिर बोल रहा हूं। भगवान अर्जुन के सहायक, अर्जुन को रास्ता बताने वाले कौन थे? अर्जुन के सलाहकार कौन थे? भगवान कृष्ण। और दुर्योधन के सलाहकार कौन थे? बोलो। मामा शकुनी। हाँ जी, जीवन में यह बात बहुत महत्व रखती है कि आपका सलाहकार कौन है। यदि सलाहकार कृष्ण है तब तो आपकी जय जयकार है, और सलाहकार यदि शकुनी है सत्यानाश होगा। इसलिए शकुनी जैसे लोगों से बच के रहना। माता कैकेयी की सलाहकार कौन थी? कौन? मंथरा। परिणाम जानते हो? कैकेयी मां ने सलाह मंथरा से ली। और याद रखना मेरी मां, फिर बोल रहा हूं, सलाह हमेशा अपने से श्रेष्ठ लोगों से ली जाती है। सलाह हमेशा अपने से श्रेष्ठ लोगों से, सफल लोगों से सलाह लेनी चाहिए।
असफल व्यक्ति की सलाह काम नहीं करती। जो स्वयं असफल है वो आपको सफलता के सूत्र क्या देगा, क्या सिखाएगा? स्वयं सीखा होता खुद ना सफल हो जाता। कैकेयी महारानी थी, सुनना, कैकेयी कौन थी उस समय? महारानी। और मंथरा कौन थी? कैकेयी के कमरे में झाड़ू पोंछा लगाने वाली दासी। एक महारानी ने सलाह किससे ली? दासी से। अरे राम 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 राम, सलाह लेनी थी तो वशिष्ठ जी से ली होती, गुरु जी थे। सलाह हमेशा अपनी बुद्धि से ज्यादा बुद्धिमानों की सलाह लेनी चाहिए। हमारी जितनी बुद्धि है उनसे ज्यादा जिनकी है खोजो कि दुनिया में किसकी बुद्धि तुमसे ज्यादा है। इसलिए गुरु होते हैं हमारे भारत में। हमारी सोच हमारी बुद्धि से ज्यादा गुरु की बुद्धि विकसित होती है। इसलिए हम गुरु शरण में जाते हैं और गुरु जी हमें सलाह देते हैं। इसलिए सलाहकार जीवन में अच्छा होना चाहिए। अर्जुन के सलाहकार भगवान कृष्ण थे और दुर्योधन के सलाहकार शकुनी। सलाह अच्छे लोगों से लो, इज्जत सबकी करो, सम्मान सबका करो। किससे बात करनी है? अरे भाई, जिसका जितना मूल्य होगा उतनी बातें करेगा। हर व्यक्ति अपने स्तर की बातें करता है ना? एक व्यक्ति का एक दायरा होता है कि वो क्या बात करेगा। बता दूं, शराबी हमेशा शराब की बातें करेंगे। कौन सी शराब बढ़िया है? शराबी हमेशा शराब की बात करेगा, जुआड़ी हमेशा जुए की बात करेगा, गंजेड़ी हमेशा गांजे की बात करेगा। ज्ञानी हमेशा ज्ञान की बात करेगा और मूर्ख हमेशा मूर्खता पूर्ण बात करेगा। इसलिए जीवन में ये बहुत महत्व रखती है चीज कि आप किसकी सलाह ले रहे हैं। आपके दोस्त कौन हैं? आपके फ्रेंड कौन हैं? आपकी सखी कौन है? आपकी सहेली। यदि आपकी सखी सहेली, आपका दोस्त यदि नेगेटिव है, नेगेटिविटी के विचार रखता है, नेगेटिविटी की बातें करता है, तो वह आपको नीचे ले जाएगा, गड्ढे में ले जाएगा। और यदि आपने पॉजिटिव लोगों के संग किया है, सकारात्मकता की बातें की हैं, अच्छे लोगों का संग किया है, यदि आपने दुनिया के टॉप 10 सफल व्यक्तियों की संगत कर लो, सुन लो, यदि आपने दुनिया के टॉप 10 सफल लोगों की संगत की तो लिख के रखना, कुछ वर्षों के बाद 10 सफल लोगों की संगत करने के बाद कुछ वर्षों के बाद 11वें सफल व्यक्ति आप ही होंगे, क्योंकि आपने सफल लोगों की संगति की। आपने धनवान लोगों की संगत की है, आप भी धनवान हो जाएंगे। और आपने कंगाल की संगत की तो आप क्या हो जाएंगे? कंगाल। जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए संगत अच्छी हो। समझ रही हो मेरी मां? संगत अच्छी हो। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतराए। अरे संगत का बहुत महत्व है मेरी मां। सुनार की तराजू में मक्खी भी बैठ जाए ना तो मक्खी की कीमत भी 5000 हो जाती है, नहीं होती? सुनार तराजू से सोना तौल रहा है, तभी सोने की तरफ यदि मक्खी बैठ गई तो कम से कम 1 ग्राम की तो मक्खी होगी। चलो आधे ग्राम की भी मक्खी हुई तो भी 2500 की तो हो गई। 5000 रुपए का 1 ग्राम सोना वर्तमान में है, लगभग कुछ ज्यादा कम हो सकता है। यदि 5000 रुपए का 1 ग्राम सोना है और यदि मक्खी आधे ग्राम की हुई तो भी 2500 की है, हाँ या ना? और वही मक्खी जाके सब्जी वाले की तराजू में बैठ जाए तो 10 मक्खी बैठ जाए तो मक्खी मक्खी ही रहेगी, कोई कीमत नहीं बढ़ने वाली।
मक्खी की कीमत तब बढ़ेगी जब वह सोनार के तराजू में बैठेगी। आप किन के साथ बैठते हैं ये बहुत महत्व रखती है बात। आप सोनार के साथ बैठेंगे, सोनार मीन्स अच्छे लोग। सोनार मतलब ये नहीं कि तुम अपने नगर के सोनारों के पास जाके बैठना शुरू कर दो। सोनार का अर्थ ये है कि अच्छे लोगों की संगत करोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और गलत व्यक्ति की संगत करोगे तो आपकी वैल्यू, कीमत कम हो जाएगी। संगत, एक लोहा भी नाव की संगत कर लेता है ना, नाव से जुड़ जाता है, तो वो लोहा डूबता, तो देखो अकेला लोहा डूब जाता है, पर नाव में जड़ दिया जाए तो डूबता नहीं है। जो लोहा डूबता था वही नाव से जुड़ने के बाद खुद तो पार हो रहा है, औरों को भी पार लगा रहा है। संगत ही तो है, लोहा भी नाव की संगत करके खुद पार लगाकर औरों को पार लगा देता है, और वही नाव की संगत से हट जाए तो पानी में डूब जाता है। आप भी जिस दिन अच्छे लोगों की संगत कर लोगे, भव सागर से पार लग जाओगे। इसलिए सत्संग किया करो। आप अभी क्या कर रहे हैं? आप भी अभी संगत कर रहे हैं, सत्संग। अभी आप क्या कर रहे हैं? संग कर रहे हैं। कौन सा संग? सत्य संग। सत्य क्या है? ईश्वर का संग ही ये सत्संग है, ये ईश्वर का संग है। इसलिए सदा ज्यादा नहीं, थोड़ा नहीं, सत्संग थोड़ा ही सही रोज किया करो, समय रोज निकाला।